साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ है। अभी हाल में 3 से 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक का जो है छठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। और उसके बाद बांग्लादेश जो है आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया। साथियों, इससे पहले कि बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी से मैं अवगत कराऊं, यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि आखिर बिम्स्टेक है क्या। BIMSTEC, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित जो है 7 देशों का समूह है। और ये देश जो हैं बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से लगे इन तटीय देशों में नेपाल और भूटान शामिल नहीं है, क्योंकि ये दोनों देश चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लैंड लॉक्ड देश हम इनको कहेंगे। लेकिन इन दोनों के देशों के शामिल होने की वजह इन देशों में हाइड्रो पावर पन बिजली के बड़े स्रोत हैं। और इसके साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है समुद्री क्षेत्र से बनता है। हालांकि अपने शुरुआती दौर में इसमें केवल 4 ही देश थे, तब इसे BISTEC नाम से जाना जाता था, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन इसको कहा जाता था। और इस संगठन में साल 1997 में म्यांमार ने प्रवेश किया और वर्ष 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होते ही इसे बिम्स्टेक BIMSTEC के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, यह समूह जो है व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थलों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि भारत का 80% समुद्री ऑयल और 40% ग्लोबल ट्रेड जो है हिंद महासागर के जरिए होता है। और इन हालात में भारत के लिए बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास मौजूद देशों की अहमियत जो है काफ़ी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, चीन अपनी रणनीतिक चाल के जरिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BEND-RI के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने कदम जमा रहा है, जमा लिए भी हैं उसने। इसलिए चीन के बढ़ते इस कदम की काट के लिए भारत बिम्स्टेक के सदस्य देशों के जरिए चीनी खेल को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इन हालात में भारत के लिए बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास देशों का महत्व जो है काफी बढ़ गया है। अब साथियों, मैं आता हूँ छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की क्या महत्वपूर्ण पहलकदमियां रही, क्या इनिशिएटिव जो है भारत ने वहां पर लिए। 2022 में पिछले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड में यह आयोजित किया गया था छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। और इस बार के शिखर सम्मेलन का विषय, जिसको हम थीम कहेंगे, वह था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और मुक्त, यानी प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। साथियों, जहां तक भारत का संबंध है, भारत 1997 में गठित बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य भी है और सदस्य देशों में सबसे बड़ा राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें बड़ा देश है। और इस नाते भारत की बिम्स्टेक देशों में एक प्रभावशाली भूमिका भी है, या हम यह भी कह सकते हैं कि बिम्स्टेक देशों में भारत एक प्रभावशाली है सदस्य देश है। साथियों, बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित उक्त 7 देशों के इस समूह में वर्तमान में 1.73 बिलियन लोग शामिल हैं या रह रहे हैं। और 2023 तक इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद $5.2 ट्रिलियन के आसपास था। तो इससे भी हम इस समूह के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया के 5 देशों
जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, भारत और श्रीलंका शामिल हैं, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार बिम्स्टेक जो है भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में भारत का जो सागर विजन है उसमें इस बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बिम्स्टेक में भारत जो है भारी निवेश कर रहा है, क्योंकि बिम्स्टेक जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करता है। एक प्रकार से कहें कि सेतु है। भारत का यह निवेश जो है रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को भी बल मिलता है। साथियों, भारत बिम्स्टेक के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता करने पर तेजी से बातचीत करने का बराबर आग्रह करता रहा है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की आर्थिक मजबूती और सौहार्दपूर्ण संबंधों के बावजूद बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार का आकार बहुत कम है, जबकि संभावनाएं अभी काफी अधिक हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का बिम्स्टेक देशों के साथ यदि कुल व्यापार देखें वर्ष 2023-24 में, यह जो था 44.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और थाईलैंड इस ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, और जिसका निर्यात जो है 5.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इससे भी हम बिम्स्टेक देशों में भारत के संदर्भ में थाईलैंड की भूमिका का, उसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, इसलिए भारत ने जो है 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, और उसके पीछे जो है यही विचार था या यही उद्देश्य था, और जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की 300 से अधिक हितधारकों को एक साथ यहाँ पर लाया गया, यानी 300 से अधिक प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में उपस्थित हुए, ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को सुविधा दी जा सके और व्यापारिक सुविधाओं, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते तलाशे जा सकें। इसके अलावा साइबर अपराध है, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने जैसी साझा चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी। और प्रधानमंत्री ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कनेक्टिविटी है, व्यापार है, आपदा प्रबंधन और तकनीकी एकीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 21 सूत्री कार्य योजना भी प्रस्तावित की, जो एक महत्वपूर्ण पहल थी प्रधानमंत्री की ओर से। साथ ही वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में बिम्स्टेक को एक महत्वपूर्ण मंच भी उन्होंने बताया। बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकास में विश्वास करता है। यह भारत की ओर से एक प्रकार से हम कहें कि चीन को अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश दिया गया, क्योंकि चीन जो है विस्तारवाद का समर्थक हमेशा से रहा है। साथियों, बिम्स्टेक सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने की घोषणा की। ये दोनों पहलकदमियां जो हैं भारत की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं बिम्स्टेक के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए। साथ ही मोदी ने बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन का प्रस्ताव भी रखा।
हाँ, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आईटी क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का उपयोग करने और बिम्स्टेक को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का भी आह्वान किया, ताकि बिम्स्टेक सदस्यों के बीच जो है तकनीकी कुशलता का समुचित दोहन करने में मदद मिल सके। और मोदी का यह भी कहना था कि म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में आए भूकंप से यह स्पष्ट होता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है, और इसके लिए भारत में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री की ओर से बिम्स्टेक के इस छठे शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई। साथियों, मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर भी बल दिया, और उन्होंने बताया कि बोधि पहल के तहत हर साल बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी यह एक प्रकार से बौद्ध धर्म के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भारत की ओर से कही जा सकती है। इसके अलावा अ, इस वर्ष यानी 2025 में भारत में बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, और इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध जो हैं बिम्स्टेक देशों को और निकट लाएंगे। साथियों, इसमें दो राय नहीं कि वैश्विक अस्थिरता के बीच बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग तथा दक्षिण दक्षिण साझेदारी यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है यह आवश्यक हो गया है। और बिम्स्टेक ढांचा इस तरह के व्यापक दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, और जिससे विकासशील देशों को वैश्विक मामलों में अधिक प्रभाव स्थापित करने में मदद मिल सकती है। यानी जो विकासशील देश हैं वे विश्व मंच पर अपनी आवाज को और सशक्त रूप में पेश कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे दुनिया भू राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रही है, और बिम्स्टेक समूह जो है उसके पास एक सशक्त और लचीले क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने का अवसर है, और जो तेजी से खंडित होती वैश्विक व्यवस्था में अपना भविष्य स्वयं तय कर सके। और इसीलिए इस बार की जो थीम थी बिम्स्टेक की, वह इस भू राजनीतिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ही रखी गई थी। लेकिन साथियों, यह सब तभी संभव होगा जब सभी बिम्स्टेक सदस्य देश जो हैं पश्चिम केंद्रित सोच को त्याग कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन करें, ताकि वे विकासशील देशों की आवश्यकता के अनुरूप ढल सकें और एक ऐसे मॉडल का निर्माण करें जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो। साथ ही इसके लिए लोगों के बीच आपसी संपर्क की भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बिम्स्टेक सदस्यों के बीच। साथियों, यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि उरी में सितंबर 2016 में भारतीय सेना के अड्डे पर हुए आतंकी हमले के बाद, जब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लगभग निष्क्रिय हो चुका है, तब सार्क के 5 सदस्य देशों का बिम्स्टेक के मंच पर आना नए अवसरों का संकेत है। और यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्क में शामिल देशों के पास वीटो पावर होता है, पाकिस्तान अक्सर इस्तेमाल करके अड़ंगा लगा देता था शिखर सम्मेलनों में। लेकिन यहाँ सार्क के उलट जो है बिम्स्टेक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी देश के पास जो है वीटो पावर नहीं है, लिहाजा सार्क की तुलना में जो है बिम्स्टेक में अड़चनें कम है। इसलिए बंगाल की खाड़ी से जुड़े देश यदि ऐतिहासिक
मतभेद पीछे छोड़कर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ें और मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ें, और आपसी जो संदेह है, शक है, उसको दूर करें। तो आशा की जा सकती है कि बिम्स्टेक का जो भविष्य है वह उज्जवल होगा, सार्क की तरह वह निष्क्रिय नहीं रहेगा, और बल्कि यह क्षेत्रीय सहयोग का एक आदर्श नमूना भी होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसीलिए सार्क के बजाय अभी भारत का फोकस जो है बिम्स्टेक पर है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद जो देना चाहें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अंत में, जैसा कि मैं बराबर उल्लेख करते आया हूँ, डिस्क्रिप्शन के साथ पुस्तकों का लिंक दे रहा हूँ, यदि अध्ययन करना चाहें कीजिएगा, अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।